हरि बोल। भगवान श्री केशव ने कंस का वध कर दिया और इधर भगवान श्री कृष्ण अपने नाना को कारागार से मुक्त करा करके मथुरा के सिंहासन पर पुनः आसीन कर देते हैं। तत्परांत वसुदेव देवकी को भी कारागार से मुक्त कराते हैं और वसुदेव की देवकी को तो भगवान का वो बाल रूप भी याद है, चतुर्भुजी रूप भी याद है। वसुदेव देवकी प्रणाम करना चाहते हैं, जो प्रणाम के लिए हाथ उठा रहे थे गोविंद ने माया कर दी। वो प्रणाम की जगह वसुदेव देवकी भगवान कृष्ण को आशीर्वाद देने लगे, भगवान चरणों में प्रणाम करने लगे। यही है माया। इसलिए कहा जाता है जो माया सब जगह ही नचावा, जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखी काहुन पावा। माया बड़ी विलक्षण है। इंद्र ने भी यही कहा था गोविंद से जब क्षमा मांगने के लिए आए थे, विमोहितोऽयं जनईश मायया। ऐ प्रभु आपकी माया से मैं मोहित हो गया था। रामायण में लिखा यन माया बसवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादि देवासुरा। सभी आपकी माया में मोहित हैं, ब्रह्मा आदि शंकर सभी। रामायण में लिखा है माया के बारे में, यही बहुबार नचावा मोही। माया बड़ी विलक्षण है। यही बहुबार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तो ही। माया बड़ी विलक्षण है। वसुदेव देव की आशीर्वाद देते हैं, भगवान कृष्ण राम चरणों में लेते हैं। क्या लीला है भगवान की। नंद जी ये देख रहे थे, भगवान ने सहसा कह दिया हमारे कारण आपको बहुत कष्ट उठाने पड़े, हमारे कारण आपके 6 बालक दुनिया से विदा हो गए। एक बेटी थी वो भी दुनिया से अदृश्य हो गई और हमारा भरण पोषण बाबा नंद ने अपना समझ के किया। वसुदेव देवकी के सामने कहते हैं जितना मैं आपका सम्मान करूंगा, आदर करूंगा, उससे ज्यादा बाबा नंद का। इसलिए अगर भगवान का नाम एक वासुदेव है, क्यों वसुदेव के बेटा है वासुदेव, लेकिन कीर्तन जहां होता है ज्यादातर नंदलाल कहा जाता है, यशोदा नंदन कहा जाता है, कन्हैया कहा जाता है, गोपाल कहा जाता है, गोविंद कहा जाता है। क्योंकि गोपाल गोविंद ये नाम बाबा नंद के ही संरक्षण में मिले। कृष्ण नाम बाबा नंद के ही संरक्षण में मिला है। कहा कि हमारे नामों में सदा आप भी जुड़े रहेंगे और आप भी जुड़े रहेंगे। आज जाकर के नंद को लगा कि मेरा लाला नहीं है। उस समय नंद के आंखों से आंसू की धारा बह रही। नंद जी ने एकदम आवाज लगा के कहा सवरिया सवरिया। सवरिया कैसी ये लीला, सवरिया कैसी
समझ किसको नहीं पाया, चराई गाय मधुबन में, चराई गाय मधुबन में, तुझे पहचान ना पाया। तुझे पहचान ना पाया, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, हरे नमः। बाबा नंद जब दुखी होते हैं भगवान सांत्वना देते हैं। भगवान ने कहा बाबा नंद सखाओं के साथ आपको वृंदावन में वापस जाना है और मैया यशोदा को हमारा संदेश दे देना, मैं कहीं भी रहूं लेकिन मेरे मन मंदिर में मैया और बाबा दोनों हमेशा रहेंगे, मैं कभी भी आपके उपकार को नहीं भूलूंगा। भगवान की इच्छा से बाबा नंद और ग्वाल वाले वापस आते हैं। इधर वसुदेव देवकी उग्रसेन सब प्रसन्न होकर के भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद में पहले परंपरा थी कि पहले उपनयन संस्कार होता था, तत्परांत उसको विद्याध्ययन के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। भगवान कृष्ण बलराम को पढ़ने के लिए मध्य प्रदेश में जो उज्जैन है, इसका पहले नाम था अवंतिका नगर, अवंतिका नगरी, अवंतिकापुरी। आजकल उसको उज्जैन कहते हैं, क्षिप्रा नदी के किनारे पर है। वहां भगवान कृष्ण बलराम पढ़ने जाते हैं और पढ़ने के बाद गुरुजी ने देखा कि पढ़ने आए हैं इतने दे दीप्यमान कांतिमान वाले हैं और ज्ञान में तो हमसे भी आगे हैं, और रात्र में ही सारी विद्याएं गोविंद को प्रणाम करके गोविंद के पास में रहने के लिए अनुमति मांग लेती हैं। देखा गुरुदेव ने कहा बेटा अब अपने घर जाओ, मेरा आशीर्वाद है। भगवान कृष्ण ने कहा गुरुदेव पहले दक्षिणा तो ले लो, बिना दक्षिणा दिए हम जाएं तो विद्या फलवती न होगी। गुरुजी ने सोचा मैं क्या मांगू, अपनी पत्नी से जाके परामर्श लिया और परामर्श लेकर के कहा अरे गोविंद, यदि तुम मुझे दक्षिणा देना चाहते हो तो प्रवास क्षेत्र में हमारा बालक समुद्र की लहरों में डूब करके मर गया है, उस बालक को मैं जीवित अवस्था में दक्षिणा में मांग रहा हूं। भगवान कृष्ण ने कहा जो आज्ञा माता पिता गुरु की आज्ञा को जो स्वीकार करके क्रिया में लेकर जाते हैं, सफलता तो माता पिता के और गुरु के आशीर्वाद से व्यक्ति को मिल ही जाती है। लेकिन आज तो बड़ी बड़ी विडंबना है, माता ने पिता ने आदेश दिया बेटा अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, तुम बता रहे हो तुम्हारे पास बुद्धि है, ये काम हमसे हो पाएगा? समझ लेना उससे वो काम कभी हो ही नहीं सकता। गुरु की आज्ञा में जीना सीख लो, गुरु की आज्ञा में। भगवान कृष्ण ने एक बार भी ये नहीं कहा कि जो मर गया है उसको जीवित अवस्था में कैसे दे पाऊंगा। उन्होंने कहा हमें वही बेटा चाहिए जो मर चुका है आज के 6 महीना पहले। भगवान बोले जो आज्ञा गुरुदेव। चेला हो तो भगवान कृष्ण के समान। और आजकल की चेला की बात बताएं, बता दें। एक जगह एक श्रीमान जी गई, एक गुरु जी से बोले महाराज जी अपनों हमें चेला बना दिया। बोले क्या करोगे? कि बोले हम ये भजन करेंगे, लेकिन मन में यह था कि खूब माल छानेंगे। गुरु जी काजू बादाम अखरोट मुनक्का ये खूब और दूध घी। सो चेला मन में तो जाओ ऊपर से कहे हम भजन करेंगे।
गुरु जी ने सोची चलो एक चेला मिल जाएगा, गायों की सेवा करेगा, दे दिया मंत्र। अब जब सवेरा हुआ, नहाए धोए तो सब नहाए धोए तो चेला भी नहा लिया। अब गुरुजी नहा धो के बैठ गए, जैसे इस तख्त पे बैठे हैं हम। गुरुजी ने कहा चेला, बोले हाँ गुरुजी। बोले एक काम कर ला। चेला ने कहा गुरुजी क्या कर रहा हूं? बोले तुलसी ले आ, तुलसी के दल ले आ, पूजा में चाहिए तुलसी के दल। चेला तो काम करने के लिए बना नहीं था, तो माल खाने के लिए बना था। उसने कहा गुरुजी तुलसी कैसी होती है, उसका पत्ता कैसा होता है? गुरुजी ने सोचा ये तो हमको पाठ पढ़ा रहा है। गुरुजी ने कहा तुम्हें नहीं मालूम तुलसी का दल कितना बड़ा होता है, कैसा पत्ता होता, तुम्हें पता नहीं? चेला बोला गुरुजी पता होता तो आपकी आज्ञा शिरोधार्य होती। तो दूसरे चेला एक और खड़े थे, उनने सोची अब हमारा नंबर आ जाएगा, तो वो उनसे ज्यादा बुद्धिमानी दिखाई। अपने गुरु भाई को डांट करके बोले तुम्हें ये नहीं मालूम तुलसी का पत्ता कैसा होता है? अब देखो गुरुजी बैठे बैठे सुन रहे, अब चेला चेला की बात हो रही। दूसरे चेला ने कहा तुम्हें नहीं मालूम तुलसी का पत्ता कैसा होता है? अगले ने कहा हमें नहीं मालूम। अरे बोले इतना बड़ा बड़ा होता है, हाथ दिखाया, इतना इतना बड़ा तुलसी का पत्ता होता है। गुरुजी समझ गए दोनों काम नहीं करना चाहते, माल उड़ाना चाहते। ये तुलसी कहीं इतना बड़ा पत्ता तुलसी का होता है, बालिश्त का। गुरुजी बोले तुम दोनों को नहीं मालूम। गुरुजी सोचने लगे तुम चेला हम हैं गुरु। गुरुजी ने कहे सुनो तुमने अपनी बुद्धि दिखाई है, गुरु बुद्धि देखो मन में कही। बोले तुम्हें नहीं मालूम? बोले दोनों ने कहा नहीं मालूम गुरुजी नहीं मालूम। बोले तो हमारा तख्त उठाओ, क्योंकि हम तो पूजा पे बैठ गए हैं, अब तो बिना दल चढ़ाए हम तो पूजा विरामी नहीं ले सकते, इसलिए हमको उठा के ले चलो। चेलन ने कही अब क्या कहा? अब चेला ने एक आगे एक पीछे गुरुजी को उठा के, गुरुजी घुमाते घूमे आश्रम भरे में, उधर ले चलो, ऐसे ले चलो, नहीं ऐसे इधर ले चलो, उधर होगी तुलसी उधर, और तुलसी खूब खड़ी। अब गुरुजी खूब, जब दोनों पसीना में लस्त हो गए, गुरुजी ने तुलसी के पास पहुंचे, बोले नीचे रख। अब नीचे उतार दिया तख्त, तुलसी तोड़ी, दल लिए और बोले उठाओ। चेला बोले अब क्या करें? बोले वहीं पहुंचाओ, क्यों हम तो वहीं पूजा करेंगे। अब चेलन ने उठाया, अब चले न चुके, इतना थक चुके थे, जैसे तैसे गुरुजी को वहां तख्त पे बैठे बैठे लौटा लाए। गुरुजी बोले चेला जा बताओ तुलसी को दल समझ में आओ ना आओ हो तो और कोई उपाय देखें। बोले गुरुजी अब जीवन भर याद रहेगा तुलसी का दल कैसा होता है। ऐसे ऐसे भी चेला बड़े विचित्र होते हैं, जैसे हमारे भोले हैं पिंटू है, जे वो ऐसे ही चेला है, जितनो काम ले ले उतना ले ले, ना तो ना। जोर से बोलिए हरि बोल। और महान चेला एक यहाँ प्रदीप बैठे हैं, आज इन्हें भाषण पे लिखो गुरुजी प्रणाम। उधर देखो ना शर्मात का। तो हमने सोची का आशीर्वाद दे, जे कैसे चेला है वो भी सुन लो, उसके बाद कथा को आगे बढ़ा। एक श्रीमान जी ने चेला बने, गुरुजी ने कही शाम को कि लला हमें लगे पानी वर्ष लो, गैया है ना गैया, उसे खोल के छाया में बांध दो। ये प्रदीप जैसे चेला बोले गुरुजी पानी ना में काहे के? बोले अब ये कुतियाई हमने ऊपर से हाथ फैला हुआ तो सूख ही निकली गई, अब निश्चिंत सोवो, गैया जहां बंधी वहीं बंधी रहने दो। गुरुजी बोले बेटा ऐसा करो, रात हो गई है, बत्ती बंद कर दो। बोले गुरुजी आंखें बंद कर लो, बत्ती अपने आप बंद। भैया उड़े परे काहे को उठे बत्ती बंद करन को? अब बहुत सवेरो सवेरे वही नहाए धोए, ठाकुर जी को बढ़िया मेवा पकवान और आए भोग का आइटम के नाम है हम का बताना, बढ़िया मूंग की दाल को हलवा दे दी, मेवा पड़ी, भोग लगो, सबको गुरु जी प्रसाद दो। और बोले उस चेला से प्रदीप जैसे से, बेटा तुम लोगे आज्ञा मानोगे
या रहन दें। बोले गुरुजी एक बार की बात हो, 2 बार की बात हो, 2 बार नाए बात तो मानी, इस बार तो मान ही लिए क्योंकि खैबे बोले जा तो आज्ञा हम मान ही लेंगे, वे कल के नाए मानी उसके लिए हम क्षमा मांग रहे, लेकिन जा आज्ञा हमने मानी, लाओ गुरुजी। तो ऐसे उछेला हो तो हमको भगवान ने दे दो। बोलो गोविंद भगवान की। सब लोग जोर से बोलिए मस्ती के साथ। नटवर नागर भजोरे मन गोविंद, नटवर नागर भगवान श्री कृष्ण ने कहा गुरुदेव जो आज्ञा, यही निवेदन कर रहा था। गुरु माता पिता और प्रभु, माता पिता प्रभु गुरु कै बानी, मात पिता प्रभु गुरु कै बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। भगवान ने कहा जो आ गया। भगवान रथ पर बैठ करके समुद्र के किनारे पहुंचे। समुद्र ने देखा, वही धनुधारी आदि मुरलीधर बन करके आए, चरणों में आ गया। बोला प्रभु आदेश करें। भगवान बोले हमारे गुरु के पुत्र को तुम अपनी लहरों में बहा करके लाए हो, मुझे दे दो। बोला नहीं हर्षमहं ब्रह्मन् दैत्यः पंचजनो महान्, अंतर जल जलः कृष्ण शंकरूपधरो सुरः। कहा हमारे गहरे जल में एक असुर है जिसका नाम है पंचजन्य, शंख के रूप में रहता है। भगवान हो सकता उसने ये धृष्टता की हो, भगवान ने अपने चक्र से उस शंख का पेट फाड़ दिया। आज भी शंख का पेट फटा होता, लेकिन वहां भी गुरु का बालक नहीं मिला। भगवान वही शंख लेकर के संयमनीपुरी में गए। जैसे ही शंख ध्वनि की धर्मराज शरण में आए और बोले महाराज आदेश। बोले गुरु का बेटा मुझे दे दो। धर्मराज ने बालक दे दिया। भगवान रथ पर बैठा करके आ जाते हैं अवंतिकापुरी में। गुरुदेव से कहते हैं गुरुदेव अपना बेटा लो, और हाथ जोड़ के कहा आपको बालक भी दे रहा हूं और आप आदेश करें। गुरु हो तो संदीपन जैसा। गुरु जी ने कहा सम्यक संपादितो वत्स भवद्भ्यां गुरु निष्क्रियः को न समदविद गुरो कामना वा वशिष्यते। कहने लगे महाराज जी संदीपन जी, तुम्हारे जैसा शिष्य जिस गुरु को मिल जाए उसके पास में संतोष रूपी धन आ जाता है। मैंने जो कहा वो तुमने दक्षिणा मुझे दे दी, अब हमें कुछ नहीं चाहिएगा। गच्छतं स्वगृहं वीरौ
कीर्तिर्वामस्तु पावनी। जाइए कृष्ण बलराम मथुरा में तुम्हारी पवित्र कीर्ति हो। आने वाले समय में लोग तुम्हारे चरित्र को, तुम्हारी लीलाओं को गीत बना बना करके गाया करेंगे। गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया, गुरु भाइयों से यथायोग्य अभिवादन और सीताराम हुआ। कृष्ण और बलराम जी वापस आ जाते हैं मथुरा में। मथुरा में सभी आनंदित होकर के आवाज लगा रहे थे, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, उसी बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय हो। हरि बोल। देखिए गुरु का आशीर्वाद मिल गया। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा। ये कथा आपने सुनी। उद्धव को भी संवाद हुआ।